लिखो सो वही मैंने। बोलिए गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, विप्र समाज की जय, राधे राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए रामायण मैया की जय। जय बोलो जय। जैसे बजी श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज बड़े प्रसन्नता पूर्वक आज कुछ कहने का अवसर मिला है कि हमारे घर में तो अनन्य खुशियों का माहौल बन ही गया है, पर उससे भी ज़्यादा खुशी हमें हुई है आप सबके प्रेम से, आप सबके आशीर्वाद से, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सब देखते हैं और कमेंट के माध्यम से हमें इतना सारा प्यार, इतना बहुत आशीर्वाद आप सबका मिलता है। हमारा हृदय आज बहुत गदगद है। अच्छा, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे पूज्य गुरु भगवान कहते हैं कि जो किसी को धर्म से जोड़ने का काम जो करता है वो संत है। तो आप लोगों से एक विशेष प्रार्थना है कि आप धर्म से निरंतर जुड़े रहें, भजन करें और अपनों को भी धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है, क्योंकि हम ये अनुभव करते हैं कि परेशानी क्या चीज़ है। जिसके घर में सामंजस्य नहीं है, समता नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, वे घर बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि जैसी भगवान की कृपा से हमारे घर में आज सुमति और सुसंग और परस्पर आपसी प्रेम जो बना हुआ है, ऐसा प्रेम सबके घर में हो। इसके लिए आवश्यकता है हमें अपनी संस्कृति की ओर लौटना होगा, हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना होगा। और उनका मूल आधार है हमारे शास्त्रों की मानना, शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों को सुनना, संत वाणी को सुनना। क्योंकि शास्त्र का हम तो सार नहीं समझ सकते, पर हमारे गुरुजन संत भगवान जो सुनाते हैं उनकी बात सुने और अपने हृदय में धारण करें, जीवन में अपनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलते हैं। आज फिर से जो है पुनः भगवान ने शुभ अवसर दिया कि हम जो है श्री रामचरितमानस में रामायण मैया की कृपा से और श्री राम जी के गुणानुवाद का आनंद लें। कि रामा प्रण बाहों पवन कुमार, कल बन पाव के ज्ञान घने। रामा राम जाय सुहृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे।
पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। ध्यान से सुनना। देखो, रामायण में ये अथाह समुद्र है, इनकी कोई थाह नहीं है। रामायण जी में एक एक शब्द आदमी, एक शब्द में इतना प्रभाव है कि आदमी के पूरे जीवन को बदल सकता है, इतना प्रभाव है। इसलिए ध्यान से सुनना है। और माँ भगवती शारदा माई से विनती है, आप सब भी विनती करें कि हम जो सुन रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो हमारे जीवन में धारण हो और हमें समझ में आए। सबसे पहली बात तो समझ ही की बात है, तो हमारे समझ में आए। के कपिपति रीछे निशाचर राजा, अंगदादि जय की से समाजा। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिन्होंने अधम पशु राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। ये देखो, आदमी काम नेक करे, अच्छे काम करे, तो ये ना सोचे कि हमें ये जन्म मिला, कि हमें ये इस जाति में जन्म मिला, कि इस जाति में, बल्कि जो जितनी नीची जाति में है उसको उतना ही आरक्षण ऊपर से ही प्राप्त है। हाँ, ये विधान है कि कुछ लोगों को तो ऐसा विधान है कि वो केवल दर्शन कर लें दूर से झंडा का, तो उनका उद्धार है। झंडा के दी, हाँ, झंडा के दर्शन मात्र करने से। सही है, पहले मंदिर में चमाना नहीं जानते भी कहीं। नहीं, ऐसा नहीं, किसी जाति विशेष का नाम नहीं लेना है। जन समूह सुन रहा है, क्षमा चाहते हैं। हाँ, तो इसमें जो है जाति विशेष का नहीं, पर जो ऐसा है कि हम भले ही, हम खुद ही निम्न जाति से हैं, पर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे घर में भगवान की इतनी कृपा है कि हमारा पूरा परिवार भगवान के गुणों की गंगा में स्नान करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज तृप्त हैं हम। तो इसमें जो है कहा गया है कि चाहे पशु भी क्यों ना हो, हम सब तो मनुष्य हैं, पर पशु और राक्षस भी अगर भगवान के चरण कमलों से जुड़ जाएं, उनसे प्रीति हो जाए, तो आनंदी वो भी आनंद में, और वो भी उनका भी उद्धार बनता है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमको जुड़ना चाहिए। कि रघुपति चरण उपास के जेते, खगे मृग सोरे नरे असुर समेत।
पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। ये देखो बहुत बड़ी बात लिखी है गोस्वामी जी ने कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर जितने भी श्री राम जी के चरण के उपासक हैं, तो वो जाति पाति और ये भी नहीं कि आप मनुष्य हैं कि पशु हैं, उनका भी भेद नहीं है, और उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज, जो कि ब्राह्मण हैं और इतने बड़े ज्ञानी की श्री रामचरितमानस जिन्होंने लिखी है। तो हम ये रामचरितमानस क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारी बुद्धि में जो विकार हैं, जो भेद हैं, वो मिट जाए, हमें मनुष्य में समता हो, एक दूसरे में प्रेम हो। इसके लिए हम जो है ये रामायण जी पढ़ रहे हैं। तो हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि जब ये बताओ श्री तुलसीदास जी ऐसे ऐसे लोगों की, इनके जो है श्री चरणों की वंदना जब करते हैं, तो बोलो हमें तो उनके श्री चरणों की रज मिल जाए तो हमारे तो भाग्य बढ़े। क्योंकि संत में जो जाति का भेद नहीं होता है कि आप मनुष्य हैं कि पशु हैं। ठीक है। किसो के सैनिका दे भगते मुनि नारद जे मुनि बरे बे ज्ञान विसारद। प्रणवा को समय धरन धर सीसा करो कृपा जन जाने मुनीसा। ओ प्रणवा समय धरन धर सीसा करो कृपा जन जाने मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद जी आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर, मैंने कहा जी शैतान कर रहे हैं। सही में बहुत बच्चा है जो, बच्चा तो करती हो शैतान। चलो बहुत कर राम है उनके पे आ जाने। श्री राधे श्री राधे। बच्चों से तो अच्छा लगता ही है, पर शैतान है, उन्हें रोक भी नहीं सका। देख लो वो जात नहीं है, रो रहा उसको वो कदा पे के ले खेलन दोस्तों। सुनो सुनो, भटको नहीं। श्री राधे श्री राधे। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। क्योंकि देखो अब इसमें शब्द शब्द का फेर है। सुखदेव जी, इनका नाम सुना है क्या? सुखदेव जी ने ही महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। सनकादि ये भी बहुत बड़े मुनि हैं, और नारद जी का तो नाम सुना ही होगा, ये भी बहुत बड़े मुनि हैं। तो इनको धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया है और निवेदन किया है कि हमें आप हमें अपना दास स्वीकार करो और अपना दास जानकर कृपा करो। क्योंकि वो ज्ञान रूपी तत्व हैं, तो वो ज्ञान रूपी कृपा करेंगे तो इनमें लिखने का सामर्थ्य और होगा। तो ऐसे मिलता है विनम्रता से, जो हमने उस दिन भी निवेदन किया था कि विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय, विनय का ही दूसरा नाम विद्या है। अगर अभिमान रहा तो ये फिर अविद्या कहलाती है ना। अविद्या, आप कोई भी अपराध करे, और कोई उस पे वो आरोप लगाए, तो जो विशेष ज्ञानी पुरुष होते हैं वो उनको यही कहते हैं कि ये अविद्या है। बच्चे हैं, लड़कपन में कोई गलती करते हैं तो समझदार वो लोग यही कहते हैं कि ये अविद्या है। अगर इनके पास विद्या होती तो गलती ही नहीं करते, तो ये अविद्या मानते हैं। तो ये विद्या वाले हैं, इसलिए जो है इनको प्रणाम करके ये हमें विद्या मिल जाए। तो विद्या विनय से मिलती है। पूज्य गोस्वामी जी यही करते हैं। और
विनय से प्राप्त करते। विनय से कुछ भी, किसी को भी जीता जा सकता है। जो भगवान अजय हैं, श्री हरि भगवान जो अजय हैं, उनको भी प्रेम से जीता जा सकता है। तो बोलो मनुष्य को क्यों नहीं जीता जा सकता? किसी को उस भाव से बोलो तो कोई भी झुक जाता है। ये हमारे खुद के जीवन का भी अनुभव है। किसी दुश्मन से भी अगर सादर अगर नमन कर लो तो वो हमें स्वीकार करता है। कि जनक के सुता जगे, ओ जनक के सुता जगे, जननी जाने की अतिशय प्रिय करो नान धाने की। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूं, मनाता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। अब इसमें देखो, कहने का तो ये है, अब हम में तो वो सामर्थ्य नहीं है, पर बहुत बड़े विद्वान जो बोलते हैं ना, तो केवल एक ही चौपाई के व्याख्यान में, केवल एक ही चौपाई के व्याख्यान में जो है, और पूरी रात प्रवचन करते हैं। पूरी रात प्रवचन एक ही चौपाई के व्याख्यान में करते हैं। ठीक है, तो हम चूंकि यहाँ इतना ही बस कहना चाहेंगे कि यहाँ जो लिखा है ना कि श्री जनक जी की पुत्री, देखो कितने प्रकार से वहां पहुंचे हैं। श्री जनक जी की पुत्री कौन जानते हैं सब जने? सीता जी, जगत की माता हैं जो, और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा। अब यहाँ जो प्रियतमा शब्द आया है, ये सब जितने भी शब्द बने हैं ना किसी के भी लिए, तो उनका अलग अलग अर्थ होता है। जब भगवान इतनी हमें सद्बुद्धि देंगे तो हम इस नाम का जरूर वर्णन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो वे कहते हैं कि जो है उनकी प्रिय, श्री राम जी की प्रियतमा जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूं, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। ठीक है, के मुनि मन बचन करौ मेरा रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाण धारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। देखो उनकी कृपा, देखो उनकी ये बुद्धि, देखो उनका विवेक, देखो वो स्वामी जी का कि किस प्रकार से जो है पहले सबकी वंदना की है उन्होंने। श्री गणेश जी से, गौरी गणेश से लेके शिव जी भगवान की, गुरुदेव की, दुष्टों की, संतों की, सबकी वंदना करते हुए, उनके पूरे परिकर की वंदना करते हुए फिर श्री माता जानकी के श्री चरण कमलों की वंदना की है। इसके सब की वंदना के बाद फिर
जैसे ये होता है ना कि भैया घर के मुखिया हैं, माता जी हैं, तो जब सब ब्यारी कर ले माता जी तो तभी करें, क्योंकि उन्हें तो पता है ना। तो ये राम जी हैं जो पूरे, चूंकि रामायण ही राम जी के गुणों की है, तो सबकी वंदना पहले फिर राम जी की। अब राम जी की वंदना करते हैं, कहते हैं गोस्वामी जी कि फिर मैं मन वचन और कर्म से, फिर देखो शब्द आया है, ये कोशिश करेंगे, ये मन वचन कर्म की विशेष व्याख्या आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कभी। धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने, देखो यहां दो बातें आई हैं, भक्तों की विपत्ति का नाश भी करते हैं और उन्हें सुख भी देते हैं। हम ये सच्ची बात कहते हैं कि किसी को बड़े से बड़ा दुख हो और वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, ये वाक्य हमारे पूज्य गुरु भगवान के भी हैं कि शरण में चला जाए और भगवान पर विश्वास करे, उसकी विपत्ति अब उसे पता ही नहीं चलेगा कब टल गई। तो सुख देने वाले भगवान श्री राम जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूं। वे चरण कमल सर्व समर्थ भी हैं, उनके धनुष बाण ये सब तो हैं, चरणों की ही कृपा इतनी है कि गिरा और थे जल बीच समय रामा, कहियत भिन्न न लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरें समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, वे श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। कि बंदा हो नाम राम रघुवर को, हे तो कृसानु भानु हिम कर को। हरे हरे महे वेद प्राणे सो, अगुण अनुपम गुण निधान को। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं, जो कृसानु, कृसानु माने होती है अग्नि, भानु, भानु माने सूर्य, और हिमकर यानी चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और मा रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। श्री राम जी का नाम जो है रा आ और मा, ये 3 अक्षर आते हैं इसमें, ये बीज मंत्र है इनका, और इस ये निर्गुण उपमा रहित है इन राम। देखो तुमने कई जो है देखा होगा कि जिसकी उपमा होती है, जैसे बोले उनका तो इतना, उनका क्या कहना, उनके तो चंद्रमा जैसा मुंह है,
तो उपमा दी जाती है, सूरज की भी चंद्रमा उपमा दी जाती है। किसी ने कई मतलब जो जिसके का समकक्ष हो उसको उसकी उपमा दी जाती है, पर राम जी के नाम की उपमा नहीं, क्योंकि वैसा ना तो कोई नाम है ना वैसा कोई समर्थ है, इसलिए ये उपमा रहित हैं। इनकी उपमा किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। ठीक है। के महामंत्र जो जपत महेशु काशी मोती है तो उपदेश। महिमा जासो जाने कने राओ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है जिन्हें महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, ये राम जी का नाम जो है ना, ये महामंत्र है। ये मंत्र बहुत से हैं, पर महामंत्र ज्यादा नहीं है, महामंत्र कम है। जैसे राम का नाम ये महामंत्र है, श्री राम जी का नाम महामंत्र है। जो काशी में हमारे गुरु भगवान बताते हैं कि जो काशी में भगवान भोले बाबा की शरण में जाते हैं तो वो उसको श्री राम जी का नाम का मंत्र देते हैं। ये तारक मंत्र है। तो उस राम जी का नाम भज के आदमी उसका तरन तारण हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, प्रभु प्राप्ति हो जाती है उसे। तो ये राम का नाम तारक है, जो महामंत्र है जिसे महेश्वर शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। तो इन गणेश जी की पूजा इसलिए सर्वप्रथम होती है क्योंकि ये श्री राम जी के नाम के प्रभाव को जानते हैं और मानते भी हैं, इसलिए उनकी पूजा पहले होती है। अब थोड़ा सा विचार करो, इस धरती पे, इस जगत में, और अब से लेके जितनी भी कथाएं हैं या जितने शास्त्र रखे, एक भी ऐसा बता दो कि जो बिना भगवान की प्राप्ति के और उसकी महिमा गाने के योग्य बन गई हो। है क्या ऐसा कोई? है ना? तो अगर किसी का नाम बड़ा हुआ या किसी का काम बड़ा हुआ या वो खुद उसको कोई पद मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, और वो कृपा नाम भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, और ये वो नाम है राम। जगत में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। सीता राम, राधे श्याम, राधे श्याम। कि जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भयमो सोते करे उल्टा जापो। ओ जाने आदि कवि नाम प्रतापो, भयमो से देकर उल्टा जापो। हो सहस नाम सम मुनि से वाणी, जब जय सिए संग, हो जब जय पिए संग भवानी। सहस नाम सम मुनि से वाणी, जब जय पिए संग भवानी।
कवि वाल्मीकि जी, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम, यानी उन्होंने श्री वाल्मीकि जी ने मरा उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। हाँ, इनमें क्योंकि वो आया ना कि रा, आ और माँ, ये तो इनको अगर उल्टा भी जपा जाए तो भी राम ही बनता है, तो उल्टा जप कर भी वो पवित्र हो गए। ये नाम ऐसा है कि नाम से आदमी पवित्र भी होता है, और जो है नाम से सारे सभी प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। आपको जमोई आए, अगर जम्हाई आ जाए ना तो शरीर बासा हो जाता। हाँ, तो अगर जम्हाई आए तो कम से कम 3 बार भगवान का नाम लो, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, मन वचन से पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है ना। और आपको वैसे भी जो है, जब अगर लघु शंका के लिए भी जा रहे हैं तो भी हाथ धो के पानी लेके इसके बाद फिर से राम का नाम लो, फिर पवित्र। ये नाम से पवित्र भी होते हैं और इसी से भक्ति प्राप्त होती है, इसी से सुख प्राप्त होता, और आगे जो होता है वो और आगे वो स्वामी जी लिख रहे हैं तो अपन को पता चलेगा। श्री पार्वती जी नहीं, क्षमा करें, श्री शिव जी के इस वचनों को सुनकर कि ये राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती हैं। पार्वती जी भी अपने पति भगवान भोलेनाथ के संग जो है श्री राम जी को नाम वे भी जपती। जैसे भगवान भोलेनाथ के सब जने, गणेश जी तो और सबसे आगे हैं राम की का भजन, उनका आप जो देखो उनका तलक रामानंदी लगता है गणेश जी का, है ना। तो वे तो और बड़े वैष्णव हैं। के हरि से है तू है रे हरे ही को किए भूषण दिए भूषण दी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। देखो ये और बहुत बड़ी ऊंची बात गोस्वामी जी ने छांट के लिखी है कि नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देखकर, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये आप समस्त श्रोता हमारे चैनल के माध्यम से भी सुन पा रहे हैं, जो पूज्य गोस्वामी जी ने लिखी है कि जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है और वही उनकी प्रियतमा श्री पार्वती जी भी कर रही हैं, तो श्री शिव जी बहुत हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जो उनके हृदय कहता है कि ये काम होना चाहिए, वही आज भवानी माता पार्वती जी कर रही हैं, तो भोले भगवान बहुत हर्षित हुए हैं। और इस जमाने में होता क्या है, विपरीत करती हैं माताएं बहनें, तो फिर ये विपत्ति पैदा होती वहां पे, सही बात है ना। और अगर जो है, और ये बिल्कुल पक्की बात है, संसार सुन रहे हैं कि अगर पति के का अनुकरण, हमारी वाणी में तो उतना सामर्थ्य नहीं, पर हमने जितना सुना है उससे शायद 1% भी हम कह पाए कि पति की अनुगामिनी और पत्नियां हो जाएं तो कभी बैर नहीं हो सकता, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं हो सकती, वो तरक्की करेगा, उसमें घर में हमेशा खुशियां रहेंगी।
और भगवान के यहाँ, भोलेनाथ के यहाँ इसीलिए है क्योंकि हर्षित हुए हैं भगवान, क्योंकि पार्वती जी ने आज भगवान शिव जी के मन का काम किया है। उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया है, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है। जो अर्धांगिनी भगवान ने बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि अब तो आप हमारा आधा काम कर रही हो, इसलिए बनाया है ना। नाम के प्रभाव को श्री शिवजी भली भांति जानते हैं, जिसके प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनका अमृत का फल दिया है। भगवान भोलेनाथ ने जब जहर पिया ना, समुद्र मंथन में जो निकला है, वो जहर पिया तो वो भी भगवान का नाम लेके पिया है। भगवान का नाम लिया तो नाम के प्रभाव से उस विष ने भी अमृत का काम किया है भोले बाबा के लिए। बोलो कितना पवित्र और सब फल देने वाला है भगवान का नाम। बताओ लो, अब आप लोग से हम पूछते हैं, पूरा परिवार बैठा है, कि अगर कोई लाख रुपया दे तो जितना आनंद इस कथा के रस के पान में आया है, क्या आ सकता है? नहीं आना पैसा, नहीं आएगा ना? पैसा में आया आपने। अगर हम कहें कि हम तुम्हें 10,000 रुपये दे रहे, और भला तुम हमसे प्रेम से बोलो, क्या बोलोगी? तुम कहोगी कि हमें रुपया में खरीद रहे हो का, और लड़ जाओगी दूनी ताकत से, है ना। पर प्रेम से हम आपको किसी को भी जीत सकते हैं, है ना। कोई बात ही नहीं होती कि जीतने और हारने की, तो कोई बात ही नहीं। प्रेम एक चीज ही ऐसी है। कि बरसा ऋतु रघुपति भगते रामा, तुलसी साले सोदास सिया रामा। बरसा ऋतु रघुपति भगती रामा, तुलसी सालो सोदास सिया रामा। राम नाम वरने जोगे रामा, सावन भादो मास सिया रामा। राम नाम वरने जोगे रामा, सावन भादो मास सिया रामा। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। बोलो रामायण मैया की जय। आज का विश्राम यही। जितने सुनो उतनी आनंद आ रहा बड़ा ही है। क्योंकि देखो अपना इसमें भी धीरज रखने, है ना, कि अपना इतना ही तन आनंद ले, पर लेते रहना है। नहीं, आनंद ये आनंद कभी बढ़ाता नहीं है, कमता नहीं है, घटता नहीं है। हाँ, बड़ा भगवान से प्रेम अभी भगवान जी का अभी तो रामायण तो शुरू हुई नहीं है। अभी तो ये ऐसा है जैसा वो सब्जी बनाने के लिए मसाले साले तैयार करती है, तो वो सब हो रहा है, है ना। तो ये तो अभी उसकी तैयारी हो रही श्री राम जी के चरित्र के वर्णन के लिए, है ना। तो अभी तो सबको मनाया जाता है, सबको मना के फिर अब आगे होगा। ठीक है, तो आज बहुत आनंद आया, और हमें विश्वास है कि हमारे सभी दर्शकों को भी बहुत आनंद आ रहा होगा, और भी अधिक आनंद आपको आए ऐसा हम प्रयास करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे, आपके दिल को छू जाए, आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, तो कृपा करके आप अपनों को भी अपनों से जोड़िए। उसका एक माध्यम है, हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए और कहिएगा कि इससे आपका भी जीवन सुखमय हो सकता है। ऐसा ये आप पुण्य भी कमा सकते हैं इसके माध्यम से। हमारा तो यही प्रयोजन है कि हम सबसे पहले तो हम खुद रामायण जी को अपने जीवन में उतारें और हम खुद सुखी रहें, फिर हम कामना करेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग भी प्रसन्न हों, आनंदित रहें। इसी के साथ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय
बोलिए शंकर भगवान की जय, धनुषधारी भगवान की जय, रामायण मैया की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, माता पिता की जय। बोलो जय जय श्री राम।